हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जुपिटर क्लासेस। तो गाइस एक बार फिर से मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। तो कल आपका जो है यहाँ पर 17 जनवरी का करंट अफेयर आपको नहीं मिल पाया था, तो गाइस बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो आज हम इसको कवर करेंगे यहाँ पर, और शाम को हम फिर से शाम को देखेंगे हम अपना 18 जनवरी का। अगर हमें आज टाइम मिला तो आज करवा दूंगा, नहीं तो जैसे आज मैंने करवा दिया वैसे कल आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो हमारी 3 क्लासेस चल रही हैं यहाँ पर। सुपरवाइजर के लिए आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और गाइज हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन से जाकर डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको हमने अभी अपनी पीडीएफ रिसेंटली लॉन्च करी हुई है, जाकर आप उन्हें वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड नहीं होंगी, आप उन्हें वहां से परचेज कर सकते हो और वहां पे पीडीएफ पढ़ सकते हो, ओके। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, ज्यादा हम देर नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज अवार्डेड द बेस्ट फाइफा मेंस प्लेयर अवार्ड। तो फर्स्ट जो यहाँ पर फाइफा मेंस प्लेयर अवार्ड यहाँ पर किसको मिला है, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। अर्लिंग हॉलैंड, लाइनल मेसी, काइलन एमे पाप एंड पेप ग्वाडोइला, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो ये इमेज अगर आप पहचानते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर देंगे। तो गाइज ये जो इमेज है यहाँ पे ये लगी हुई है लाइनल मेसी की। तो लाइनल मेसी हैं कौन? ये अर्जेंटीना सुपरस्टार लाइनल मेसी। एक बार फिर से इनको बेस्ट फाइफा मेंस प्लेयर अवार्ड मिला है, ठीक है। चलिए, इतना आपको जानना है। और एक चीज में और जान लीजिए कि दिस इज द थर्ड टाइम इन द लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 सालों में लाइनल मेसी को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। ओके, तो हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इनॉग्रेटेड द फिफ्थ एडिशन ऑफ मेघालय गेम्स। जो मेघालय गेम का जो फिफ्थ एडिशन था, उसको किसने इनॉग्रेट करा था? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह या एस जयशंकर, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये इमेज लगी हुई है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर बनता है कि द्रौपदी मुर्मू आज के टाइम में कौन सी पोजीशन पर बैठी हुई है, ठीक है। तो गाइज बता देता हूँ। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने रिसेंटली अभी जो मेघालय एडिशन का फिफ्थ एडिशन है, कहाँ पर तूरा, याद रखेगा, तूरा मेघालय में इसको क्या किया है, इनॉग्रेट किया है। ऑन दिस ओकेजन, इस ओकेजन पर प्रेसिडेंट ने कहा कि दैट देयर इज अ ट्रिमेंडस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे बहुत सारा पोटेंशियल है, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखा जाए तो बहुत सारे प्लेयर्स भी हैं। दीज गेम्स वर स्टार्टेड इन द, ये जो गेम्स है मेघालय गेम्स, ये 2001 में शुरू हुई थी। इसका फोर्थ एडिशन जो था वो 2022 में हुआ था। तो 3000 एथलीट्स जो हैं इस में क्या बोलते हैं पार्टिसिपेट करने वाले हैं। 6 दिन का ये गेम होने वाला है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, अगर देखें, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was appointed as the Director General of Naval Operation in Indian Navy। तो इंडियन नेवी में यहाँ पर डायरेक्टर जनरल किसी को जिसको अपॉइंट किया गया है नेवल ऑपरेशन का, तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन है आपके सामने। वाइस एडमायरल संजय जसजीत सिंह, वाइस एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी, वाइस एडमायरल एन प्रमोद, या वाइस एडमायरल सूरज बैरी। तो ये यहाँ पर कुछ आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये शख्स हैं जिनको अभी बनाया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन का, अगर हम देखें इंडियन की नेवी में। तो गैस इनका आंसर है, ये है वाइस एडमायरल एन प्रमोद, ठीक है। इनकी शक्ल एक बार देख लीजिए तो आपको याद रहेगा, ठीक है। ये है वाइस एडमायरल एन प्रमोद। इनको अभी रिसेंटली बनाया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन, शॉर्टकट में कहें तो डीजीएनओ। एन प्रमोद वाज इंडियन नेवी में 1990 में इनको अपॉइंट करा गया था, ठीक है। ही इज द एलुमनस ऑफ द 38th इंटीग्रेटेड कैडेट कोर्स, नेवल एकेडमी गोवा, ठीक है। वहां के ये एलुमनस हैं, इसको छोड़िए, इसको आपको याद नहीं रखना है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि विच शिप ऑफ द इंडियन नेवी डिकमीशन रिसेंटली। अभी इंडियन की शिप थी, ठीक है, कौन सी शिप को इंडियन नेवी की डिकमीशन किया गया है, यानी कि उसको वहां से विड्रॉ कर दिया सर्विस से, अब ये सर्विस नहीं देगी। ऑप्शंस आपके सामने, खांडेरी, बी ऑप्शन चीता, सी ऑप्शन करंजी, डी ऑप्शन वेला, ठीक है। तो यहाँ पर ये शिप आप देख रहे हैं इंडियन नेवी की शिप थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको विड्रॉ करा गया है। आप ये यहाँ पर कोई भी चीज को कैरी यहाँ पर नहीं करेगी, ठीक है। चलिए, इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीता। इस शिप का नाम याद रख लीजिए, ये शिप है यहाँ पर चीता। रिसेंटली इंडियन नेवी ने चीता, गुलदार एंड खुम्बिर, ठीक है, चीता, गुलदार एंड खुम्बिर, इनको यहाँ पर
क्या किया है, डिकमीशन कर दिया आफ्टर 4 डिकेड्स। अब इन्होंने इन्होंने 40 साल यहाँ पर सर्विस की, अब जाकर इनको यहाँ पे डिकमीशन कर दिया है सर्विस से। द डिकमीशनिंग सेरेमनी वाज हेल्ड एट, डिकमीशन सेरेमनी कहाँ पर हुई, पोर्ट ब्लेयर में ये सर्विस हुई। एंड द नेशनल फ्लैग, naval ensign and decommissioning pennants of the 3 ships were lowered for the last time। ओके, चीता, गुलदार एंड कुंभीर, इनको याद रखेगा, इन शिप्स को यहाँ पे डिकमीशन कर दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर बनाई गई थी गडनिया शिपयार्ड इन पोलैंड, पोलैंड में यहाँ पर ये बनाई गई थी गडनिया शिपयार्ड में। ठीक है, दीज शिप वर इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी, ये यहाँ पर इंडियन नेवी में लाई गई थी कब, 1984, 1985 और 1986। ठीक है, 1984 में यहाँ पर चीता को लाया गया था, 1985 में यहाँ पर गुलदार को लाया गया था, 1986 में गाइस यहाँ पर लाया गया था कुंभीर को। ठीक है, तो ये सारी तीन ही शिप्स जो है यहाँ पर इंडियन नेवी से डिकमीशन कर दी गई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि विद विच कंट्री हैज इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ लिथियम। तो कौन सी कंट्री का भारत ने यहाँ पर साइन किया है, यहाँ पर लिथियम की क्या करेंगे, माइनिंग करेंगे और वहां पर एक्सप्लोर भी करेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने मलेशिया, अर्जेंटीना, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो आपको इसका आंसर देना। तो गाइस याद रखिएगा कि अभी रिसेंटली जो है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, अर्जेंटीना के साथ एक एग्रीमेंट किया है। तो अर्जेंटीना एन एग्रीमेंट विद कैटामार्का मिनेरा वाई एनर्जेटिका सुसाइडेड डिल एस्टेटो, इसको यह नाम आपको याद नहीं रहेगा, इसे छोड़िए। ठीक है, उनके साथ यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक एग्रीमेंट किया है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, मिनरल विदेश इंडिया लिमिटेड। ठीक है, याद रखिएगा MVIL, मिनरल विदेश इंडिया लिमिटेड यहाँ पर ये एक्सप्लोर करेगी और माइनिंग करेगी 5 लिथियम ब्लॉक्स को। अर्जेंटीना कहाँ पर है, साउथ अमेरिका की कंट्री है, और ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका में ब्राजील के बाद। अगर ब्राजील के बाद देखें तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री यहाँ पर हमें देखने को मिलती है साउथ अमेरिका की। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हु वॉन द टाइटल ऑफ बेस्ट ड्रामा सीरीज एट द 75th एमी अवार्ड। तो 75th एमी अवार्ड मिला है, तो बेस्ट ड्रामा सीरीज में किसने ये टाइटल जीता है, सक्सेशन, द बियर, द व्हाइट लोटस या ज्यूरी ड्यूटी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सक्सेशन। ठीक है, जो 75th एमी अवार्ड यहाँ पर अनाउंस्ड हुए थे उनमें बियर एंड द सक्सेशन ईच कैप्चर, इन दोनों ने 6 अवार्ड जीते। द बियर वाज, और यहाँ पर बियर जो है इनको क्या मिला, टाइटल ऑफ द, इसको बेस्ट कॉमेडी का टाइटल मिला। रोड रेज ड्रामा बीफ, उसको मिला बेस्ट लिमिटेड एडिशन अवार्ड। द अवार्ड फॉर द बेस्ट ड्रामा सीरीज, जो बेस्ट ड्रामा सीरीज के अवार्ड मिला वो दिया गया सेशन को। किरियन कल्किन वाज गिवन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द ड्रामा सीरीज कैटेगरी। तो किरियन कल्किन जो है इनको यहाँ पर अगर हम ड्रामा सीरीज कैटेगरी में देखें तो इनको यहाँ पर बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा सा आपको याद रखना है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मैरीटाइम एक्सरसाइज अयुथ्या। ठीक है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है यहाँ पे अयुथ्या, यहाँ पर ये किसके बीच में हुई, नेवीज के बीच में हुई, दो कंट्री की, एक थी हमारी इंडिया तो दूसरी कौन सी कंट्री थी जिसके बीच में ये मैरीटाइम एक्सरसाइज यहाँ पर देखने को मिली, थाईलैंड, जापान, वियतनाम या फ्रांस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज थाईलैंड। रिसेंटली जो फर्स्ट बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई इसका नाम है अयुथ्या, ये इंडियन नेवी के बीच में और रॉयल थाई नेवी, याद रखिएगा रॉयल थाई नेवी, वहाँ की नेवी का नाम है रॉयल थाई नेवी, उनके बीच में ये मैरीटाइम एक्सरसाइज देखने को मिली। दिस इज द बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड इंडिजीनियसली। यहाँ पे क्या है, अपनी अपनी जो बनी हुई इंडियन शिप्स थी, ठीक है, इंडिजीनियसली बिल्ट इंडियन नेवी शिप्स कुलिश एंड INLCU 56 पार्टिसिपेटेड इन द नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर, छोटा छोटा करंट अफेयर रहता है, इसे देख लीजिए कीजिएगा। तो खत्म करते हैं वीडियो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।